Hello everyone, myself नीरजा सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। इसके पहले के लेक्चर में हमने संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर को डिस्कस किया था। तो जब भी हम किसी संघ को पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला तो इसका सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर, और दूसरा उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो इस लेक्चर में हम संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो हम आज का लेक्चर जो है ये पोरीफेरा संघ के वर्गीकरण से संबंधित है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। जैसे कि हम जानते हैं कि संघ पोरीफेरा के जो जंतु हैं उनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा छिद्र होता है, बड़ा पोर होता है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है। और एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल लक्षण है जो सिर्फ इसी संघ में पाया जाता है, विशिष्ट लक्षण है, उसे कहते हैं नाल प्रणाली का पाया जाना। नाल तंत्र यहाँ मिलता है, यानी विभिन्न प्रकार से नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पानी होकर इन नलिकाओं से होते हुए उनकी शरीर की गुहा, जिसे स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, इसके माध्यम से बड़े छिद्र यानी ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो जब भी वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसका कुछ आधार होता है। यहाँ पर संघ पोरीफेरा को अंतःकंकाल यानी इनके जंतुओं के शरीर में किस प्रकार का अंतःकंकाल पाया जा रहा है, इस आधार पर इन्हें विभिन्न क्लास यानी कि वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे वर्गीकरण का आधार क्या हो गया? इनके शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंतःकंकाल, यानी इन जो एंडोस्केलेटन है, स्केलेटन किस प्रकार का इनके शरीर में है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि इनका शरीर जो है अंतःकंकाल या तो कैल्शियम युक्त कंटिकाओं का बना है, या तो सिलिका की कंटिकाओं का बना है, या कुछ सदस्यों में स्पंजिन तंतुओं का बना हुआ इनके शरीर में अंतःकंकाल पाया जाता है। ठीक है। तो इस आधार पे 3 क्लासेस डिवाइड हुई। पहली क्लास हुई आपकी कैलकेरिया, या इसका दूसरा नाम है कैल्सीस्पॉन्जिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 क्लासेस मिल गई। पहली क्लास को हम कहते हैं कैलकेरिया या कैल्सीस्पॉन्जिया। दूसरी क्लास है इसे हेक्साटिनिलिडा या हाई येलो स्पॉन्जिया कहते हैं। ठीक है। तीसरी क्लास को हम डेमोस्पॉन्जिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये 3 क्लासेस हैं जिस संघ पोरीफेरा में। अब हम 1 बाय 1 हर क्लास को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलकेरिया यानी कि कैल्सीस्पॉन्जिया क्लास यानी वर्ग को। तो इनके मुख्य लक्षण देख लेते हैं, इनमें पाए जाने वाले सदस्यों के लक्षण क्या है, और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो कैलकेरिया, क्योंकि नाम है इनके वर्ग का, क्लास का नाम है कैलकेरिया, यानी कि इस शब्द का मतलब होता है कैलकेरियस या कैल्शियम। ठीक है। तो क्योंकि इनके शरीर का अंतःकंकाल कैल्शियम से बनी हुई कंटिकाओं का स्पाइक्यूल से बना हुआ है, इसीलिए इन्हें हम कैलकेरिया कहते हैं। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कंटिकाएं यहाँ पाई जाएंगी। ठीक है। अगला, इन्हें हम चौक स्पॉन्ज भी कहते हैं या लाइमी स्पॉन्ज भी कहते हैं। अब इनमें नाल तंत्र देखें, कैनाल सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम एस्कन प्रकार का भी मिलेगा, साइकन प्रकार का भी मिलेगा, और ल्यूकन प्रकार का भी मिलेगा। ठीक है। तो नाल तंत्र जो है इस संघ के जंतुओं की विशेषता है। तो इन तीनों क्लासों में अलग अलग प्रकार के आपके नाल तंत्र है, कैनाल सिस्टम है। तो आपके कैलकेरिया जो क्लास है, वर्ग है, इसमें हमें एस्कन, साइकन और ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र मिलेगा। सबसे सिंपल सरल प्रकार का जो आपका नाल तंत्र है उसे हम एस्कन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्हें हम लाइमी स्पंज भी कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ अंतःकंकाल है। इस आधार पर इनके सभी सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री जल में रहते हैं। हमने शुरू में ही बताया था इनके समान लक्षण में कि इस संघ के सभी सदस्य जल में रहते हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है। तो कुछ को छोड़ के हमने डिस्कस किया था कि स्पॉन्जिला है, ये आपके स्वच्छ जल में पाई जाती है। बाकी सभी सदस्य कैसे हैं? ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी मराइन वाटर में मिलते हैं। तो आपके कैलकेरिया क्लास के सभी सदस्य ये समुद्री जल में मिलते हैं। अब समुद्री जल में भी कुछ गहरे जल में मिलते हैं, कुछ उथले। तो यहाँ पे समुद्री जल में भी उथले जल में पाए जाने वाले जंतु ये कैलकेरिया क्लास में रखे गए। ठीक है। तो इनके सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं, वो भी समुद्री जल में। कैसे? उथले जल में। ठीक है। गहरे जल में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे उथले जल में मिलेंगे। अब इनका हम
आकार देख लेते हैं, साइज कितना है। तो इस संघ में इस क्लास में जो जंतु हैं उनका 10 से 15 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम साइज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसी के बीच में आपके 10 से 15 सेंटीमीटर तक का अधिकतम जो है इनका आकार होगा। अब हम देखते हैं उनकी आकृति कैसी हो सकती है, किस आकार के हैं, किस शेप के होंगे। तो कुछ होंगे जो गुलदस्ते नुमा है, वेस लाइक, कुछ बेलनाकार होंगे इस प्रकार से, कुछ कप के आकृति के होंगे, प्याले नुमा, ठीक है। तो वेज लाइक, सिलिंड्रिकल या कप शेप्ड इनकी आकृति होती है, यानी गुलदस्ते नुमा, बेलनाकार और प्याले नुमा, ठीक है। आगे देखिए, इनमें संकुचन क्षमता अनुपस्थित होती है, ठीक है। आगे आपको बताया था कि शरीर जो है द्विकोरकी जंतु हैं, ये दो स्तरों से निर्मित हैं, दो ही जनन परतें मिलती हैं। बाहरी वाले को हम पिनेकोडर्म कह रहे थे या एक्टोडर्म कह रहे थे, और अंदर वालों को हम कोइनोडर्म या हम एंडोडर्म कह रहे थे। तो यहाँ पे जो कोइनोसाइट कोशिकाएं मिलती हैं, कोइनोडर्म को बनाने वाली कोशिकाएं, ठीक है, ये कैसी होती हैं, यहाँ आकार में बड़ी होंगी। आगे देख लीजिए, कंटिकाएं स्पाइक्यूल, या तो ये ऐसे होंगे, एक अरीय या तीन अरीय। तीन अरीय आप इसको देख लीजिए, ये तीन अरीय होंगे, या ये चार अरीय होंगे, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इनमें मिलने वाली जो भी कंटिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, एक अरीय या तो तीन अरीय या तो चार अरीय होंगी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ल्यूकोसोलेनिया, ये समूहों में मिलता है, ये जहाँ भी पाया जाएगा इसकी पूरी कॉलोनी होगी, पूरा झुंड होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं निवही या कॉलोनियल है, ये समूहों में मिलता है। साइकन हो गया, ये एकल है। क्लैथरीना और ग्रांशिया इसके प्रमुख सदस्य हैं, यानी मेन मेंबर्स ये हैं, ठीक है। ये आपका है क्लैथरीना का डायग्राम है, स्पंज, इसे ल्यूकोसोलिनिया कहते हैं, ये जो बना हुआ है। थर्ड डायग्राम साइकॉन का है, इसे हम साइकन को हम स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। ये इसके कुछ सदस्य हो गए। अब हम दूसरा वर्ग देख लेते हैं, क्लास हेक्साटिनेलिडा या हाई एलोस्पॉन्जी, ठीक है। तो हेक्सा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 6 यानी 6। हेक्सा शब्द से ही इसका नामकरण यानी वर्ग का नामकरण पड़ा है। यहाँ पे 6 एक्टिन यानी अरीय इसकी कंटिकाएं होती हैं, यानी कंटिकाएं इस प्रकार से 6 अरीय होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कंटिकाएं 6 अरीय होती हैं, 6 रेड होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, हेक्साटिनेलिडा। हेक्सा मीन्स 6, ठीक है। इनमें अंतः कंकाल 6 अरीय सिलिका कंटिकाओं का बना होता है। तो यहाँ पे कंटिकाएं किसकी बनी होंगी, सिलिका की बनी होंगी। आपने पहला जो वर्ग पढ़ा कैल्केरिया, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम की कंटिकाएं बनी थी। यहाँ पे कंटिकाएं अंतः कंकाल एक तो 6 अरीय है और उसके बाद ये सिलिका की बनी हुई कंटिकाओं से बना है। इन्हें सामान्य जो नाम है इनका, इन्हें हम ग्लास स्पंज भी कहते हैं। जैसे हमने कैल्केरिया को लाइमी स्पंज के नाम से या चौक स्पंज के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से इन्हें इस जो क्लास के जो सदस्य हैं, वर्ग के सदस्य हैं, इन्हें हम ग्लास स्पंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे के लक्षण देखते हैं। इनके सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में भी यहाँ पे गहरे पानी में मिलते हैं, डीप सी वाटर में इनके सदस्य मिलेंगे, ठीक है। अब इनका साइज देखें तो ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, 1 मीटर तक। अब इसका शेप देखें तो कुछ बेलनाकार हैं, सिलिंड्रिकल हैं, फूलदान नुमा है, यानी कि वेस लाइक हैं, ठीक है। आगे कुछ खासियत पाई जाती है इन वर्ग के सदस्यों में। पहली बात तो इनका सूखा हुआ जो कंकाल होता है वो सजावटी काम में आता है, ठीक है, डेकोरेशन पर्पस के काम आता है। इसके बाद इनमें भी संकुचन क्षमता कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। नाल तंत्र देख लें तो ल्यूकन, सामान्य रूप से ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र इसमें पाया जाता है। अभी इस प्रकार से नलिकाएं होंगी, अगर इनको शरीर देखें इस प्रकार से, ठीक है, ये बीच की गुहा है। तो अगर अंदर की ये नाल तंत्र देखें हम तो इस प्रकार से इनकी नलिकाओं में इस प्रकार से फ्लैजुलेटेड जो है इनकी कोशिकाएं मिलेंगी। यानी फ्लैजुला का मतलब होता है इस प्रकार से धागे जैसी संरचना युक्त इनकी कोशिकाएं पाई जाएंगी,
ठीक है। तो यहाँ पर ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है जो कि फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं से स्तरित रहता है, यानी इनकी कोशिकाएं जो होंगी फ्लैजिलेटेड होंगी, इनमें इस प्रकार से धागे जैसी संरचनाएं होंगी ये। और यहाँ जो नाल तंत्र होगा थोड़ा जटिल प्रकार का होगा। इनके कुछ सदस्य में आपके साइकन प्रकार का भी नाल तंत्र देखने को मिलता है, लेकिन मेन ज़्यादातर में ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र मिलेगा। इनमें कोइनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में छोटी होंगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। हाई एलोनेमा, इसे हम ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम है इसका, ठीक है, जैसा आकार है इसी के अनुसार नाम है। हाई एलोनेमा को हम कई बार आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके सामान्य नाम पूछे जाते हैं। ये नाम न लिख करके इस तरह से दोनों में से कोई ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो हाई एलोनेमा को हम ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। ये डायग्राम है इसका। दूसरा है खास आपका यूप्लैक्टिला, इसका ये डायग्राम है। इसका सामान्य नाम वीनस फ्लावर बास्केट, यानी वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस की पुष्प डलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है फेरोनेमा, जिसे हम बोल स्पंज यानी कटोरी स्पंज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे यूप्लैक्टिला जो है इसकी खासियत है वीनस फ्लावर बास्केट, जिसे हम कहते हैं वीनस की फूलों की डलिया या मंजूषा, ठीक है। तो यूप्लैक्टिला जो है ये जापान के लोग इसे शादियों में तोहफे या कह सकते हैं गुलदस्ते के तौर पे देते हैं। और इसमें खास बात ये होता है कि इस स्पंज के शरीर में एक श्रिम्प जो होता है, श्रिम्प का जोड़ा ये एंटर कर जाता है और वो पूरे जीवन पर्यंत वहीं पे रहता है। ये दोनों यानी कि स्पंज का शरीर और ये श्रिम्प, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और आजीवन इसी स्पंज के शरीर में बिताते हैं, ठीक है। तो शादी के जो नव दंपत्ति होते हैं उन्हें एकता के प्रतीक के रूप में, या ऐसे कह सकते हैं कि जब तक मृत्यु ना हो तब तक साथ रहने के प्रतीक के रूप में इन्हें दिया जाता है। तो यहाँ जापान में इसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। जैसे बुके दिया जाता है शादियों में, फ्लावर वगैरह दिए जाते हैं, तो उन्हें इस प्रकार से दिए जाते हैं, इसलिए ये खास है, ठीक है। डेमोस्पोंजिया, ये इसका तीसरा वर्ग है, क्लास है डेमोस्पोंजिया। यहाँ डेमो का शब्द जो है इसका अर्थ होता है लोग, ठीक है। डेमोस्पोंजिया, डेमो मीन्स होता है लोग। अब पूरे पोरिफेरा संघ में सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो इसी वर्ग में रखे जाते हैं, यानी क्लास डेमोस्पोंजिया में आप कह लें 77% या 80% या उससे भी ज़्यादा जो सदस्य हैं वो इस वर्ग में रखे जाते हैं या इस वर्ग से संबंधित है। आगे देखिए, अंतःकंकाल इनका मेनली स्पॉन्जिन तंतुओं से बना होता है और कुछ में आपके कंटिकाएं भी मिलती हैं जो कि सिलिका की बनी होती हैं। तो यानी या तो स्पॉन्जिन तंतुओं का, ये स्पॉन्जिन तंतु दिख रहा है इस प्रकार से जाल जैसे होगा, या तो इस प्रकार से स्पॉन्जिन तंतुओं का कंकाल होगा इनके शरीर में जो कि सपोर्ट करता है इनको, ठीक है। या तो फिर इस प्रकार से सिलिका की बनी हुई कंटिकाओं का इन्हें कंकाल इनमें पाया जाएगा। इन्हें हम समान रूप से बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनमें ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें नाल तंत्र कैसा होगा? ल्यूकन प्रकार का होगा। इनके लार्वा में रेगन प्रकार का नाल तंत्र देखने को मिलेगा जो कि बाद में ल्यूकन में बदल जाएगा, ठीक है। तो लार्वा जो होता है उनमें रेगन प्रकार का नाल तंत्र होगा जो कि वयस्क में बनने के बाद ल्यूकन में बदल जाता है। अब इसके क्लास का आप देख लीजिए जनरल कैरेक्टर। तो अधिकतर समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य हैं जो स्वच्छ जल में मिलते हैं। ये नाम पूछा जाता है स्वच्छ जलीय जो स्पॉन्ज है ये आपका स्पॉन्जिला है, ठीक है, जो कि क्लास डेमोस्पोंजिया से संबंधित है। आगे इनमें रेगन प्रकार का नाल तंत्र आपको बता दिया जो कि बाद में ल्यूकन में बदल जाता है, ठीक है। आकार देख लें इनका तो 1 मीटर से ज़्यादा के होते हैं। इनमें काफ़ी छोटे से लेकर बड़े जंतु तक इस आपके क्लास में देखने को मिलेंगे। आकार वेस लाइक यानी फूलदान जैसा हो सकता है, कुछ का प्याले नुमा होगा यानी कप लाइक, और कुछ गद्दी के आकार के होंगे, कुशन लाइक भी इनके आपके शेप हो सकते हैं। कंटिकाएं देखी जो पहली बात तो सिलिका की बनी होंगी और या तो एक अरी होंगी या 4 अरी होंगी इस प्रकार से, या 4 अरी होंगी या 1 अरी होंगी, ठीक है। अब ये जो है व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जो स्पंज है वो इसी
आपकी क्लास में रखे जाते हैं। इनमें से कुछ और भी कुछ स्पंज होते हैं जो आपके ऊस्टर इंडस्ट्री माने जो कि मोती का निर्माण करते हैं। कुछ आपके मोलस्का संघ के सदस्य आगे आप पढ़ेंगे जो इनके अंदर, जिन जंतुओं के अंदर मोती का निर्माण होता है, तो ये उन जंतुओं में के शरीर में छिद्र कर देते हैं, जिसके कारण काफ़ी हानि हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो व्यावसायिक स्पंज है वो आपके मेडिटेरियन समुद्र के गर्म उथले जल में पाए जाते हैं। ठीक है, वो इन्हीं के सदस्य आपके रखे जाते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले आते हैं यू स्पॉन्जिया, ये आपका बाथ स्पंज है। क्लियोना का डायग्राम ये है, इसे बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऊस्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हानिकारक है। जो जिसमें मोती का निर्माण होता है उस जंतु के शरीर में ये असंख्य छिद्र कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, नष्ट कर देता है, तो इसे बोरिंग स्पंज कहते हैं। बोरिंग मीन्स होता है छिद्र करने वाला। ठीक है, इसके बाद ये जो डायग्राम है इसे कहते हैं चेलिना। चलीना का मतलब चलीना जो है इसे सामान्य रूप से फिंगर स्पंज कहते हैं, क्योंकि हाथ की अंगुलियों के समान इसकी आकृति है, फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसे फिंगर स्पंज कहते हैं। इसके बाद ये आपका है फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय स्पंज। ठीक है, स्पॉन्जिला का ये डायग्राम है। स्वच्छ जल का मतलब होता है जो नदी तालाबों में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका स्वच्छ जलीय स्पंज स्पॉन्जिला है। तो आपका संघ पॉरीफेरा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने इसके जनरल कैरेक्टर भी देख लिए और इसके वर्गीकरण को भी पढ़ लिया। अगला संघ हम सिलिंट्रेटा डिस्कस करेंगे।